अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो जो है वो है ब्राइडल शावर से रिलेटेड। ब्राइडल शावर अब पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन हो चुका है। शादी से पहले जो है सारी फ्रेंड्स गेट टुगेदर करती हैं और ब्राइडल शावर तो ज़रूर होता है। मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखी ब्राइडल शावर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि एक आइडिया हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर ब्राइडल शावर में लोग खुद ही तैयार हो रही होती हैं, गर्ल्स जो हैं वो खुद ही तैयार हो रही होती हैं और जो है बस अगर आप चाहें तो बाल अपने ब्लो ड्राई करवा लें। अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने मॉइस्चराइज़ किया अपने फेस को, प्राइमर अप्लाई किया और फिर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने स्टेप बाय स्टेप करनी होती हैं, ठीक है। मॉइस्चराइज़ फेस को ज़रूर कीजिएगा, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें ताकि आपकी बेस जो है वो स्लिप ऑफ ना हो, उसका वेयर टाइम बहुत अच्छा रहे। कंसीलर अप्लाई करें और जो आपके एरियाज़ को ब्राइटन अप करने के लिए होता है। अच्छा, हम जो ब्राइडल शावर का मेकअप करते हैं वो बहुत ही सटल सा होता है, सॉफ्ट सा होता है और ज़्यादातर जो है प्रेफर करते हैं लोग या तो पिंक शेड्स में या फिर कुछ लाइट शेड्स। ज़्यादातर प्रेफरेंस लाइट शेड्स पे होती है। सो मेरा जो है शेड इसमें पिंक है, तो सारा जो हमारा मेकअप होगा वो पिंक से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो जो है कंसीलर अप्लाई हो गया है, अब इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, जो आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है वो कोशिश करना है कि ऑयल बेस्ड ना हो। वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं इससे आपकी स्किन जो है वो ऑयली नहीं होती, तो आपने मॉइस्चराइज़र जो है वो वाटर बेस्ड अप्लाई करना है। प्राइमर आपका सिलिकॉन बेस्ड अगर आप प्रेफर करते हो आप वो कर सकते हो, क्रीम बेस्ड करते हो, जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप उस तरीके से जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है वो आप अप्लाई कर लें। और जो है फाउंडेशन भी अच्छा कोशिश करें वो वाला फाउंडेशन अप्लाई करें जिसका वेयर टाइम ज़्यादा हो। कुछ जो होते हैं फाउंडेशन 12 आवर्स होते हैं, कुछ 8 आवर्स होते हैं, तो इस तरीके से वो वाला फाउंडेशन आप सेलेक्ट करिए जिसकी फाउंडेशन का वेयर टाइम ज़्यादा हो। अब जो है आपने कंसीलर अप्लाई करना है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको कौन सा पसंद है। करेक्टर यूज़ करें, अगर डार्कनेस है, कोई भी फेस पे पिगमेंटेशन है तो करेक्टर से अच्छे तरीके से इसको करेक्ट कर लें ताकि जो है आपका बिल्कुल फ्लॉलेस लुक आए। फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। फेस आप सेट करें ताकि आपकी क्रीसेस ना हो। मैंने इस लुक में बेकिंग नहीं की, लेकिन अगर आप चाहें तो अंडर आइज़ पे बेकिंग कर सकते हैं ताकि आपके जो है अंडर आई क्रीज ना करें, ठीक है। अच्छे तरीके से पूरे फेस पे आपने फेस पाउडर या फाउंडेशन पाउडर, डिपेंड्स आपको क्या यूज़ करना है, वो आप अप्लाई कर लें। अब हम जो है वो आईब्रोज़ करेंगे। आईब्रोज़ की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा कि किस तरह की आईब्रो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है आईब्रो पॉमेट और आईब्रो मस्कारा। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो बोनैंज़ा सतरंगी टॉप फेस की हैं, ठीक है। बहुत अच्छी हैं और अफोर्डेबल भी हैं और अगर डिस्काउंट पे तो बहुत आपको फ़ायदा भी होता है अगर आपको मिल जाएँ तो। सो अच्छे तरीके से आप आईब्रोज़ को सेट कर देंगे। आई सजेस्ट टू कीप इट बिट नेचुरल। ज़्यादा जो है वो बहुत ही हैवी मत बनाइएगा, बस थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ी नेचुरल हो। फिर उसके बाद जो हम अपनी आईलेट को जो है सेट कर देंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको आई प्राइमर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर लें, और अगर नहीं तो आप कंसीलर फाउंडेशन ही अप्लाई करके उसको अच्छे तरीके से सेट कर दें। अब जो मैं पैलेट यूज़ करूँगी वो है BH कॉस्मेटिक्स की टेक मी बैक टू ब्राज़ील पैलेट। बहुत अच्छी है, बहुत कलरफुल है। अगर आपको कोई कलरफुल पैलेट चाहिए तो आई सजेस्ट कि आप ये वाली जो है बाय करें, ठीक है। अब इसमें जो शेड है बिल्कुल लाइट सा, ये मेरी ड्रेस का बिल्कुल मैच था, तो मैं इसको अप्लाई करूँगी एज माय ट्रांजिशन शेड और इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी हमारे जो है इसमें हार्श लाइंस नज़र ना आए। आर ट्रांजिशन शेड इज़ प्रीटी मच ब्लेंडेड। अब हम दिस शेड जो पिंक सा शेड है इसको लेके हम आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। फोकस करेंगे आउटर वी के अंदर, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको भी ब्लेंड कर लेंगे।
मेक श्योर कि आपके दोनों शेड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बिल्कुल ब्लेंड हो जाएं। अब मैंने जो है एनास्तासिया बेवर्ली हिल्स की मॉडर्न रेनेसेंस पैलेट ली है और इसमें शेड है प्रिमेवेरा। ये बिल्कुल जो है टी पिंक सा जो है हाइलाइटेड शेड है। सो मैं इसको अप्लाई करूँगी पूरी अपनी लिड पे। आप यूज़ कर सकते हो अपनी फिंगर टिप, क्योंकि फिंगर टिप से अगर आप शिमरी शेड्स अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही जो है स्मूथली अप्लाई हो जाते हैं। सो आई एम अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई लिड। इसी से जो है मैं अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूँगी और इसी को मैं एज माई आईब्रो हाईलाइटर भी यूज़ करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस आई लैशेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आई लैशेस मत यूज़ करिएगा, जो विस्पीस टाइप होती हैं डेमी विस्पीस उस तरह की यूज़ कर लें। फिर कॉन्टोरिंग करेंगे। फेस को कॉन्टोर करने से फेस के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हाईलाइट हो जाते हैं। सो आप इसकी कॉन्टोरिंग कर लें अच्छे तरीके से, इसको ब्लेंड कर लें। इफ़ यू वांट टू अप्लाई ब्रॉन्ज़ा यू कैन। अगर आपको और ज़्यादा ब्रॉन्जी लुक चाहिए तो आप ब्रॉन्ज़ा अप्लाई कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा सटल लुक है। सो आई विल स्किप दैट ब्रॉन्ज़र पार्ट। मैं सिर्फ जो है अब ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश जो है वो जो है लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए ताकि बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट आता है। तो मैं क्रीम ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं जो हाइलाइटर यूज़ करूँगी वो है मेरा लिक्विड हाइलाइटर। ठीक है, अगेन ये भी जो है वो टी पिंक सा इस तरीके से जो है हाइलाइटर है। ये गोल्डन हाइलाइटर नहीं है। सो जो है रोज़ गोल्ड सा टी पिंक जिस तरह का जो हाइलाइटर है मैं इसको अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ही जो है पॉपिंग हाइलाइटर है। अच्छा, क्रीम हाइलाइटर और क्रीम ब्लश आप अप्लाई करोगे तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग आपके लुक को कर देते हैं। मैंने इसको पहले तो फिंगर टिप से अप्लाई किया, इसके बाद जो है मैंने इसको स्पंज से जो है वो थोड़ा सा इसको लाइट कर लिया था हेयर। इसके बाद जो है मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये कलर सेंसेशनल मस्कारा है मेबलिन का, बहुत अच्छा मस्कारा है ये। तो लोअर लैश लाइन पे और अपनी जो अपर लैश लाइन है अब उस पर भी अप्लाई कर लें। ठीक है, अब जो सेम शेड हमने जो आउटर वी पे यूज़ किया था उसी शेड को हम नीचे ड्रैग करेंगे, जो है अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब मैं जो हूँ वो बिल्कुल न्यूड सा पिंक शेड अप्लाई करूँगी। लुक हमें सॉफ्ट रखना है, सटल रखना है, तो हम जो है लिपस्टिक भी कोई डार्क शेड की अप्लाई नहीं करेंगे। जो है बिल्कुल न्यूड सी पिंक सा इस तरह का शेड अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने ये यूज़ करी है। इसके बाद ये भी अगेन बोनांजा सतरंगी की थी। ठीक है, और जो है व्हाट एल्स, अब हम इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर जो है एक ट्रांसपेरेंट सा लिप ग्लॉस। ये जो है रिमेल लंदन का है, ओ माई ग्लॉस। इसको मैं अप्लाई करूँगी ताकि एक बहुत ही आपके जूसी से लिप्स लगते हैं एंड ओवरऑल लुक जो है आपका बहुत ही अच्छा लगता है। सो वंस वी आर डन विद इट, हम अपने फेस को सेट कर लेंगे विद ए सेटिंग स्प्रे। आई एम यूजिंग द NYX1 एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। हेयर आपको जिस तरीके से रखने हैं, अगर आपको ब्लो ड्राई करना है आप ब्लो ड्राई कर लें, अगर आपको खुले रखने हैं कर्ल कर लें, इट्स अप टू यू। मैंने जो है सिंपल स्ट्रेट किए हुए हैं। आप जो है टियारा यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ थम्स अप एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।